अगर किसी बंदे के अंदर जुनून है तो वो कुछ भी कर सकता है, अपनी मंजिल को वो पा सकता है। एक बात की बात है, बात 1920 की है। आर्मी का एक नौजवान लड़का था जिसकी जिंदगी में बस एक ही मकसद था। उसका मकसद था कि दुनिया का सबसे अच्छा पिस्टल शूटर बनना। उसका मकसद था कि दुनिया का सबसे अच्छा पिस्टल शूटर बनना। अपने सपने को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। वो दिन रात मेहनत करता था कि वो अपने देश के टॉप पिस्टल शूटर में गिना जाने लगा। सन 1938 में 28 साल का होते होते उसने देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियन जीत ली थी और सभी को यकीन हो चला था कि दाएं हाथ का ये निशानेबाज लड़का 1940 की टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर ही दम लेगा। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक आर्मी ट्रेनिंग सेक्शन के दौरान उसके दाएं हाथ में मौजूद एक हैंड ग्रेनेड फट गया था। इस हादसे में अपना दायां हाथ गवा दिया और इसके साथ ही उसका ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का सपना ही चकनाचूर हो गया। वे एक महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा और उसके बाद जब बाहर निकला तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दायां हाथ उसके साथ नहीं था। कोई आम इंसान होता तो क्या करता? अपने भाग्य को कोसता, लोगों की मदद लेने की कोशिश करता या लोगों से कटने लगता या डिप्रेशन में चला जाता और अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाता। लेकिन बचपन से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना देखने वाला वो लड़का तो किसी और को ही मिट्टी का बना था। लेकिन बचपन से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का सपना देखने वाला वो लड़का तो किसी और की ही मिट्टी का बना था। बाकी लोगों की तरह उसने ये नहीं सोचा उसने
ये नहीं सोचा था कि उसने अपना वो हाथ खो दिया है जिसे दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाने में उसने दिन रात एक कर दिया था। उसने दिन रात एक कर दिया था। बल्कि उसने सोचा कि मेरा हाथ बेकार हो गया तो क्या हुआ, मेरा हाथ बेकार हो गया तो क्या हुआ, अभी मेरे पास खुदा का दिया एक और हाथ है। उसने सोचा कि अभी तो खुदा का दिया हुआ मेरे पास एक और हाथ है, और अब मैं इसी हाथ को दुनिया का सबसे अच्छा शूटिंग हैंड बनाकर रहूंगा और अपने इस एटीट्यूड के साथ वो एक बार फिर शूटिंग प्रैक्टिस में जुट गया और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा। लगभग 1 साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पहुंचा। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पहुंचा। इतने समय बाद उसे वहां देख बाकी शूटर्स भी उसकी हिम्मत की दाद देने लगे कि इतना कुछ हो जाने पर भी वो उन्हें इग्नोर प्रोत्साहित करने के लिए आया है। इतना सब कुछ हो जाने पर भी वो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आया है। पर जल्द ही वे आश्चर्य में पड़ गए जब उन्हें पता चला कि वे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए आया है। मुकाबला हुआ और पूरी दुनिया को हैरान करते हुए साहस वाले उस शख्स ने अपने बाएं हाथ से वो मुकाबला जीत लिया। मुकाबला हुआ वो पूरी दुनिया को हैरान करते हुए साहस वाले उस शख्स ने अपने बाएं हाथ से वो मुकाबला जीत लिया। जिसका वो बचपन से सपना देखा करता था वो आज उसने कर दिखाया, वो सपना आज उसने पूरा कर दिखाया। एक बार फिर उसने लगा कि वे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है। एक बार फिर लगने लगा कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है। पर दुर्भाग्य तो मानो उसके पीछे पड़ा था। विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 के ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गई और सीधे 1948 लंदन ओलंपिक कराने का फैसला ले लिया गया। इस बीच कितने ही नए शूटर्स अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए खड़े हो गए
कहाँ आपने प्राइम डेज में उसे दाएं हाथ से मुकाबला करना था, प्राइम डेज में उसे दाएं हाथ से मुकाबला करना था, और कहाँ इतने सालों बाद अब दाएं हाथ से विश्व स्तरीय मुकाबले में भाग लेना था, विश्व स्तरीय मुकाबले में भाग लेना था। पर उसे इन बातों की फिक्र ही कहाँ थी, पर उसे इन बातों की फिक्र ही कहाँ थी। वो तो बस एक ही चीज जानता था, वो तो सिर्फ एक ही चीज जानता था, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। वो दिन रात अभ्यास करता रहा, वो दिन रात अभ्यास करता रहा, और लंदन ओलंपिक में दुनिया के बेहतरीन शूटर्स के बीच मुकाबला करने को उतरा, और ओलंपिक में दुनिया के बेहतरीन शूटर्स के बीच मुकाबला करने के लिए उतरा। उसके साहस, उसकी साहस, उसकी हिम्मत और उसके धैर्य का आज इम्तिहान था, और उसने किसी को निराश नहीं किया, और उसने किसी को निराश नहीं किया। वो उस इम्तिहान में पास हो गया, वो उस इम्तिहान में पास हो गया। उसने गोल्ड मेडल जीत लिया था, जिसे वो बचपन से देखा करता था, जिसे वो बचपन से देखा करता था, आज उसने वो हासिल कर लिया था। ये स्टोरी उनके लिए है, ये स्टोरी उनके लिए है जो जरा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं। ये स्टोरी उनके लिए है जो जरा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं, जो अपनी सफलता के 50 कारण गिनवाने में आगे रहते हैं, जो अपनी सफलता के 50 कारण गिनवाने में आगे रहते हैं, पर सफल होने की एक वजह नहीं बताते, पर सफल होने की एक वजह भी नहीं बताते। फ्रेंड्स, दुनिया में सब एक ही इंसान हैं, दुनिया में बस एक ही इंसान है जो आपके कामयाब का नाकामयाब बना सकता है, और वह इंसान आप खुद हैं। आप खुद हैं। सफलता के संघर्ष में भी आपको लगे कि सफलता के संघर्ष में भी जब आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो एक बार उस हाथ वाले पिस्टल शूटर के बारे में जरूर सोचिएगा, और खुद ही सोचिए कि क्या ये अपना एक हाथ खो देने से भी बुरा है? क्या एक हाथ खो देने से भी बुरा है? लाइफ में अप डाउन को आने से हम नहीं रोक सकते, लाइफ में अप डाउन को आने से हम नहीं रोक सकते, पर हम अपने साथ बुरा होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, पर हम अपने साथ बुरा होने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे जितने भी बुरा हो, चाहे कितना भी बुरा हो जाए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखिए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखिए, अपने ध्यान अपने सपने पर लगाए, अपना ध्यान अपने सपनों पर लगाए, और दुनिया को अपनी मंजिल पर जाकर दिखाएं, और दुनिया को अपनी मंजिल पर जाकर दिखाएं। हमें किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी होगी,
तभी हम आगे चलकर अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपना सपना साकार कर सकते हैं और अपनी इच्छा की जॉब प्राप्त कर सकते हैं।